सुप्रभात। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक से तुलसीदास के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इनके जन्म के विषय में कह सकते हैं, इस जन्म स्थान के विषय में मतभेद है। कोई बांदा कहता है, कोई राजापुर कहता है। और कह सकते हैं कि ये बचपन से ही जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से राम शब्द निकला, इसलिए इनका राम राम बोला पड़ गया था। और जो पद दिए गए हैं आपके इस पाठ्य पुस्तक में, उसमें रामचरितमानस से सारे पद संकलित हैं, रामचरितमानस से लिए गए हैं। और कह सकते हैं कि यदि हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो जो तुलसीदास की भाषा है, या इस भाषा अवधी भाषा में पूरा रामचरितमानस लिखा गया, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है उन पदों के बारे में। तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रस जो है भक्ति और श्रृंगार रस मुख्य रूप से है। अलंकार अनुप्रास उपमा रूपक अलंकार की बहुलता है। गुण जो है इसमें प्रसाद गुण है। छंद जो है दोहा और चौपाई छंद है। ठीक है, तो ये आप काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं। इसको जो भी आपका काव्यांश दे दिया जाता है और उसके अनुसार से पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा काव्य सौंदर्य लिखिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाषा अवधि तो अवधि रहेगी हमेशा। इसमें रस में थोड़ा सा देख लेना कि पद कौन सा हो रहा है, मैं बताता चलूंगा कि इसमें कौन सा रस है, उस अनुसार से आप उसको बदल लेना। अलंकार अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार रूपक अलंकार, इनका तो अनुप्रास तो रहेगा ही रहेगा आपका, हर एक पंक्तियों में आ जाता है, हर एक पद में कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। और गुण प्रसाद गुण है सारे पदों में। छंद जो है दोहा और चौपाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला वाला पद पढ़ते हैं कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन सिंह। तो भगवान श्री राम का वर्णन हो रहा है, तो अवश्य ही जय घोष कर लेते हैं कि सियावर रामचंद्र की जय। तो देखें इसमें कि चारों तरफ कह सकते हैं कि वह जो सभा है, शीर्षक इसका धनुष भंग, धनुष टूटना, धनुष भंग। अब पूरा सभा बैठी हुई है, विभिन्न प्रकार के राजा जो आए हैं, दूर देश के राजा, बलशाली राजा आए हैं, वो धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु कोई उसे छू भी नहीं पा रहा है। जो छू पा रहा तो उसे हिला तक नहीं पा रहा है। ऐसी कई सारी स्थितियां बन रही हैं। अनेक राजा थक चुके हैं, धनुष टूट नहीं रहे, चारों तरफ निराशा व्याप्त है। जनक जी अलग सोच रहे हैं कि यह धनुष टूटेगी नहीं। माता सीता अलग से परेशान हो रही हैं, और सीता जी की माता जो है वह अलग से दुखी हो रही है कि यह कैसा प्रण रख लिया है इन्होंने, राजा जनक जी ने, कि यह धनुष टूट नहीं रहे हैं। ऐसे सब लोग निराश हैं, साधु संत सुर असुर सब चिंतित हैं। तो उन्हीं का वर्णन हो रहा है कि अब भगवान श्री राम का, कहते हैं भगवान श्री राम जी जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, उसका वर्णन है कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग, रघुबर अर्थात श्री राम रूपी कौन, बाल पतंग, पतंग का यहां पर सूर्य है, श्री राम रूपी सूर्य उदित हुए हैं। कहां? उस मंच पर जहां वो धनुष रखी गई है, उस मंच बना हुआ है, वहां पर भगवान श्री राम अब जा रहे हैं। तो उसके बारे में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गए हैं उस मंच पर अब जा रहे हैं। और विकसे संत सरोज सब, उनको देख करके जो संत हैं वो अत्यधिक हर्षित हो जा रहे हैं। समस्त संत बहुत ही हर्षित हो रहे हैं। लोग हर्षे लोचन सिंह, और उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही चंचल होते जा रहे हैं, उनके नेत्र के माध्यम से बहुत ही प्रसन्नचित हो रहे हैं। ठीक है, कि भगवान श्री राम को मंच पर आता देख करके समस्त साधु जन जो है, संत जन, वो प्रसन्नचित हो रहे हैं, और उनके नेत्र भी अत्यधिक रोमांचित हो रहे हैं। या दूसरा अर्थ जो देखें, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, जब उदयाचल पर्वत पर बाल सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? विकसे संत सरोज सब, समस्त सरोज होते हैं, समस्त पुष्प जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन, उस सरोज में, उस पुष्प में जो कह सकते हैं कि भौरे हुआ करते थे, वो भी जब निकल करके बाहर गुंजार करने लगते हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार संत सरोज, सरोज रूपी संत, और हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, उनको देख करके समस्त संत जन खुश हो रहे हैं। आगे देखें, नृपन केरी आशा इसना सी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। और जो समस्त राजा थे,
जो राजा वहां पर हैं कि अब जो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, निपन केरी आशा निशनासी, उनका जो है आशा अब टूट गई है। उन्हें लग रहा है कि भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। उनकी जो आशा थी, आशा रूपी रात, वो समाप्त हो गई है। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और जो अब तक कोलाहल था, बातचीत हो रही थी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, ऐसे वचन कौन से? नखत अवलीन, तारा रूपी वचन जो है अब प्रकाश में नहीं, अर्थात तारा रूपी वचन जो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे अब बिल्कुल बंद हो गई है। अर्थात जिस तरीके से यह सूर्य उदय होता है तो निशीनासी, रात जो है वो समाप्त हो जाती है, और नखत अवलीन, तारों का जो समूह होता है वह भी न प्रकाशी, कहीं छिप जाता है, प्रकाश नहीं करता है। तो यहां पर देखें कि जो राजा थे उनसे क्या हो रहा है कि आशा निशीनासी, उनकी आशा रूपी रात नष्ट हो गई है, और जो वचन था, जो अब तक बातचीत कर रहे थे, सब लोग बिल्कुल मौन हो गए हैं। मानी मही कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक उलकाने, और जो अभिमानी महीप थे, जो अभिमानी राजा थे, वो क्या हो गए हैं? वो बिल्कुल संकुचित हो गए हैं, सकुचा गए हैं, डर रहे हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने, जो कपटी राजा थे वो उल्लू की भांति कहीं छिप गए हैं। जिस प्रकार से सुबह होती है, सूर्य निकलता है, तो कुमुद जो पुष्प होता है वो संकुचित हो जाता है, अधिक धूप पड़ने के कारण वो संकुचित हो जाता है, और जो उल्लू होते हैं रात में विचरण करते हैं और सुबह छिप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कपटी राजा है वो उल्लू की भांति कहीं पर छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, कौन? मुनि और देव विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। अब तक जो शोक में थे, चिंता में थे कि भाई पता नहीं धनुष टूटेगी नहीं टूटेगी, कौन तोड़ेगा, अब क्या हो गया? विशोक, शोक रहित हो गए हैं, और वर्ष सुमन जनामय सेवा, और वो लोग पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा को जना रहे हैं, या सेवा को जतला रहे हैं कि हम भगवान श्री राम के भक्त हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सर आयुष मांगा, और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के पदों की वंदना कर रहे हैं। वो कौन? भगवान श्री राम अपने गुरु के पदों की वंदना बड़े प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, और राम मुनि सब आयुष मांगा, और समस्त जो मुनि वहां पर बैठे हुए सभा में, सबसे वो अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। आयुष का मतलब आज्ञा मांग रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। सहज ही चले सकल जब स्वामी, मत मंजुकर कुंजर गामी, और सहज रूप में ही समझ जग के स्वामी अर्थात भगवान श्री राम अब आगे बढ़ रहे हैं, उस कह सकते हैं कि धनुष यज्ञ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मत मंजुबर कुंजर गामी, जिस तरीके से एक मस्त हाथी अपनी चाल से चलता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम अपनी सहज चाल से आगे बढ़ रहे हैं। चलत राम सतपुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, और राम को चलता हुआ देखकर समस्त नर नारी जो हैं उस गांव के, उस समाज, उस जनकपुर के समस्त नर नारी क्या हो रहे हैं? पुलक पूरी तन भय सुखारी, सभी लोगों का तन मन बिल्कुल पुलकित हो रहा है, और सभी लोग सुखी आनंदित हो रहे हैं भगवान श्री राम को धनुष यज्ञ की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर। बंदी पितर सुकृत सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और सभी लोग जो जनकपुर की नर नारियां हैं वो क्या कर रही हैं? अपने बंदी पितर, अपने पितरों की वंदना कर रही हैं, और सुकृत संभारे, और अपने देवताओं की और अपने पितरों की वंदना कर रही हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और कह रही हैं कि यदि मैंने आज तक जो कुछ पुण्य किया है, अपने पितरों की वंदना कर रही है, अपने इष्ट देवों की वंदना कर रही है, और उनसे कह रही है यदि मैंने आज तक कुछ पुण्य किया है तो उसी उधन मिनाल की नाई तो रो राम गणेश गोसाई, अय गणेश गोसाई, अय प्रभु गणेश जी, अय श्री गणेश, तो भगवान श्री राम उस धनुष को तोड़ दें। और कैसे? उस शिव की धनुष को, भगवान शिव की धनुष को मृणाल की, कमल की नाल के समान उसको तोड़ दें। यदि हमने कोई पुण्य किया है या हमने आपकी भक्ति की है तो अय गणेश जी, भगवान श्री राम उस धनुष को एक क्षण में ही तोड़ दें, कमल की भांति। आगे देखें, देखिए यहाँ तो ये पहला वाला पद समाप्त हो रहा है और लिखना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग किताब के माध्यम से आगे पढ़ सकते हैं, पढ़ें इसे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस वचन कहे विलखाई। अब इस तरीके की दशा को देख करके माता सीता की, जो माता जी हैं, वो बहुत ही कह सकते हैं कि परेशान हो रही हैं, और क्या कर रही हैं? राम ही प्रेम समेत लखी, राम को बड़े प्रेम से देखती हैं, और सखिन समीप बुलाई, और अपने समीप अपनी सखियों को बुलाती हैं। कौन?
सीता जी की माता जी, और सीता मातु सनेह बस वचन कहे बिलखा, और रो करके कुछ वचन कह रही हैं, कुछ कह रही हैं। देखिए क्या कह रही हैं इसमें, कौन सा ये दोहा छंद है। अब चौपाई पढ़ रहे हैं हम। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तो हमारे। सखी देखो, ये सब जो लोग कौशल देखना चाहते हैं वो सब हमारे हित हैं, और इस विभिन्न प्रकार के प्रयोजन, अब तक कितने सारे राजा गए, किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा, अब सब लोग कह सकते हैं कि मजाक का पात्र बन रहे हैं। जो कहावत ही तुम्हारे, जो हमारे हितैषी हैं वही हमारे लिए मजाक का पात्र बने हुए हैं। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ऐ बाल ये बालस ऐसे हट बलि नाही। कोई भी उस गुरु को जाकर के, विश्वामित्र गुरु को जाकर के कोई नहीं समझा रहा है। इतने सब लोग हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, परंतु कोई जाकर के विश्वामित्र को समझा नहीं रहा है कि ऐ बालक इस हट बल नहीं, इस बालक के बस की बात नहीं है, ऐसा हट इस बालक को नहीं करना चाहिए, इसको रोक लेना चाहिए। अर्थात भगवान श्री राम को वह समझ रही कि बालक के समान समझ रही, कह रही कि इनको रोक लेना चाहिए, इनको धनुष तोड़ने देने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे बड़े बड़े राजा अर्थात रावण से भी इस धनुष को छुआ तक नहीं गया। हारे सकल भूप कर जावा, और सभी भूप सारे राजा क्या हो गए, बिल्कुल घमंड के साथ आए थे, पूरे गर्व के साथ आए थे, लेकिन सब लोग हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदल है, और वही धनुष, वही भगवान शिव की विशाल धनुष इस बालक को दिया जा रहा है, ये बालक तोड़ेगा। अरे बाल मराल की मंदल नहीं, क्या कभी, मराल का होता है हंस, हंस का बच्चा अर्थात हंस का सुकुमार बच्चा कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? क्या असंभव कार्य हो सकता है कि यह बालक जाकर के धनुष को तोड़ सकता है? भूप सयापन सकल सिरानी, अरे मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे राजा भूप, राजा जनक की मति भी क्या हो गई है, खो गई है, उनकी बुद्धि भी क्षीण हो गई है। सखी विधि गति कुछ कहत न जानी, ऐ सखी मैं तो इतनी दिखी हूं कि भगवान की क्या इच्छा है, विधि की क्या इच्छा है, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूं। बोली चतुर सखी मृदुवानी, इतना व्याकुल होता देख करके एक सखी उनकी बड़े प्यार से बोलती है, बड़ी मीठी वाणी में बोलती है, तेजवंत लवगनिया रानी, ऐ रानी यह बहुत ही तेजवंत व्यक्ति हैं, बहुत तेजशील व्यक्ति हैं, इनको छोटा मत गिनो, लघु मत गिनो, आप लघु मत जानो, छोटा मत जानो। कह कुंभज कौन सिंधु बारा, कहां वह कुंभज, कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य मुनि, कहां वह सिंधु अपार, वह विशाल सिंधु, शोष सुजो सकल संसारा, और उस संसार कह सकते हैं उस सागर को उन्होंने सोख लिया था, उनके यश को कौन नहीं आता, पूरा संसार जानता है। तो अगस्त्य मुनि बहुत छोटे से थे, लेकिन उन्होंने विशाल समुद्र को सोख लिया था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो बालक है श्री राम, वो बहुत ही छोटे आपको विशद दिख रहे हैं, परंतु बहुत ही तेजवान हैं। रवि मंडल देखत लघुलागा, उदय तास त्रिभुवन तमभागा, और रवि जो है देखने में छोटे लगते हैं, सूर्य जो है देखने में छोटे लगते हैं, परंतु उदय तास त्रिभुवन तमभागा, लेकिन उनके उदय से ही त्रिभुवन, तीनों भवनों का तम जो होता है, अंधकार जो होता है वो भाग जाता है, अर्थात तीनों भवनों में प्रकाश हो जाता है, तीनों लोकों में प्रकाश हो जाता है। इसमें वीर और वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, मंत्र प्रम लघुजास बस, विधि हरि सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। कह रहे हैं कि मंत्र जो होता है बहुत छोटा होता है। ओम एक मंत्र है जो कि होता तो एक अक्षर का है, परंतु उसके बस में विधि, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर जी, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा समस्त देवता उसके वश में होते हैं। बेशक मंत्र देखने में छोटा होता है, ठीक उसी प्रकार से महत्तम गजराज, विशाल गजराज को एक अंकुश, जिससे कह सकते हैं कि हाथी को नियंत्रण किया जाता है, उस अंकुश के माध्यम से हाथी को नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखने में बेशक ये छोटे हैं, परंतु इनके अंदर बहुत सारे गुण भरे हैं, ये तेजवान हैं। आगे बता रहे हैं, काम कुसुम धनु सहायक लीने। आपको पता है कामदेव के पास क्या होता है, कुसुम धनु, फूल रूपी धनुष और बाण होता है। सहायक का मतलब बाण, फूल के धनुष और बाण होते हैं। सकल भुवन अपने बस की है, उसी के माध्यम से संपूर्ण संसार को क्या करते हैं, वो अपने वश में कर लेते हैं कामदेव। देवी तजी संशय बस जानी, इसलिए है देवी इन सारी उदाहरणों को देते हुए बताती हैं कि अब तुम्हें संशय, जो संशय आपके मन में, उसे त्याग देना चाहिए। भंजब धनुष राम सुनो रानी, और यह धनुष ये श्री राम ही तोड़ेंगे, ऐसा आप जान लो। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, इन सारे उदाहरणों को सुन करके, उस सखी के वचन को सुन करके सीता जी की माता को अब थोड़ा सा विश्वास हो रहा है। मिटा विषाद बढ़ी प्रीति, और इस तरीके से वो जो दुख था वो मिट गया है, अब प्रीति बढ़ रही है। तब राम ही विलोक वैदेही, इसी बीच वैदेही अर्थात सीता जी ने राम को देखा।
सब है हृदय बिनवत जिनते ही, और अपने हृदय में ही सबकी कैसे हैं, सबकी विनय कर रही हैं। जितने भी देवी देवता वो जानती थी उनकी विनय कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। मन ही मन मानव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भगवानी, और कह रही हैं मन ही मन में अपने मना रही हैं किसको, महेश भगवानी अर्थात पार्वती जी को मना रही हैं, महेश को, शंकर जी को, पार्वती जी को मना रही हैं। और करहूं सफल आपन सेवका, यदि मैंने आपकी सेवा की, कह रहे हैं कि मैंने आपकी सेवा की है, आज उस सेवा को आप सफल कीजिए। करी ही तुहरहूं चाप गरुआई, और कृपा करके आप इस धनुष की जो भारीपन है इसको आप हर लीजिए, इसको दूर कीजिए, इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गजनायक वरदावक देवा, और अय गणेश जी, अय वर देने वाले भगवान श्री गणेश जी, आज लगे कीन्हू तुम सेवा, आज के लिए है मैंने तुम्हारी सेवा की थी, इसलिए आज उस सेवा का फल दें। और क्या करें, बार बार विनती सुनो, बार बार मैं विनती करती हूं कि मेरी विनती को सुनो। करहूं चाप गुरुता थोड़ी, और इस धनुष की जो कुरता है, जो भारीपन है, इसको आप कृपा करके कम कर दीजिए। ऐ गणेश जी, मैं आपसे ऐसी विनती करती हूँ। यहाँ पर माता सीता ऐसी विनती कर रही है पार्वती जी को, शंकर जी को, गणेश जी को, जो भी उनके इष्टतम थे उनको मनाने का प्रयास करें, उनसे विनती कर रही है कि मैंने आज तक इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी, तो इसलिए आप सारे कह सकते हैं कि धनुष की उस भारीपन को आप कम कीजिए। ठीक है। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मानो धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। तो देखी देखी रघुवीर, इस तरीके से सीता जी रघुवीर के अर्थात भगवान श्री राम के तन को देख रही हैं, उनके सौंदर्य को देख रही हैं, और उनके सौंदर्य को देख करके मन में धीरज धारण कर रही हैं। और भरे विलोचन प्रेम जल, पुल कावल शरीर, और उनको देख करके उनके मन में कह सकते हैं उनके नेत्र में जल भर जा रहा है, अर्थात प्रेम रूपी जल भर जा रहा है, और पूरा शरीर पुलकित हो जा रहा है। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देख करके उनका मन बिल्कुल पुलकित हो जा रहा है, उनके नेत्रों में जल भर जा रहा है। तो यहां तक हमने व्याख्या कर ली है, और अगले भाग में अगली व्याख्या हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।